हेलो, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, कभी कभी दो राहगीरों को स्वभाव की थोड़ी सी विविधता अलग अलग रास्तों पर जाने के लिए मजबूर कर देती है, जबकि वो दोनों राहगीर एक ही रास्ते पर जाने वाले होते हैं। इसी कथानक से जुड़ी हुई कहानी प्रस्तुत करती हूँ। कहानी का शीर्षक है काश। अल सुबह किसी आहट से आंख खुल गई थी। देखा तो सामने नर्स सिरिंज लिए खड़ी थी। हाथ दीजिए, ब्लड लेना है शुगर टेस्ट के लिए। उसे हंसी आ गई थी। अब सवेरा ऐसा भी होता है, सुबह सुबह सुई की चुभन व दर्द। वैसे तो यहाँ काफ़ी शांति है, साफ सुथरा अस्पताल है, डॉक्टर व नर्स सभी मितभाषी व व्यवहार कुशल हैं, पर मन का अकेलापन कौन दूर कर सकता है। अकेलापन तो उसने जानबूझकर ओढ़ा है, सभी कहते हैं, पर उसे कोई शिकायत नहीं है। ईश्वर ने उसे सब कुछ तो दिया है, फिर ये शिकायत क्यों करे। हाथ पीछे करके उसने म्यूजिक ऑन कर दी थी। हरिओम शरण की आवाज में भजन आ रहा था। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। उसने आंखें बंद कर ली थी, लेकिन यादें तो बंद आंखों में भी चली आती हैं। स्वाति को सुबह सुबह भजन सुनना बहुत पसंद था। वो कहता था, मुझे डिस्टर्ब क्यों करती हो, मैं सो नहीं पाता। स्वाति हंसकर कहती थी, दोपहर के 10 बजे भजन सुनने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए। 2 दिन बाद उसकी बाईपास सर्जरी है। स्वाति होती तो जाने कितनी मन्नतें भगवान के सामने मान चुकी होती। साथ ही दिन में 10 बार नसीहत देती, देखो जी, तुम उस बंगाली नर्स को देखकर मुस्कुराए मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसे अनचाही हंसी आ गई थी। उसके और स्वाति के बीच उसका स्वभाव ही तो खाई बन गया था, जिसे पाटने का प्रयास किसी ने नहीं किया। वैसे ये सच है कि आम आदमी की तरह उसका झुकाव भी महिलाओं की तरफ रहा है, पर यह शक को बुनियाद तो नहीं है। पर स्वाति तो बस, उसे तो हर महिला बस उसकी प्रेयसी नजर आती थी। पहले स्वाति ऐसी नहीं थी, पर बाद में तो पता नहीं उसे क्या हो गया था। कभी कभी शायद वो भी ओवर एक्ट कर जाता था। ऐसा क्यों करता था वो भी नहीं जानता। जब भी वो कारण ढूंढना चाहता है, उलझने पड़ जाती हैं। सच कहें तो पुरुषों के बीच में स्वाति का एक पल खड़े होना भी उसे अच्छा नहीं लगता था। फिर वो स्वयं ऐसा क्यों करता है। रात उसे नींद नहीं आ रही थी। सवेरे ऑपरेशन जो होना था। नाइट ड्यूटी वाले डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा था, हेलो वर्मा जी, कैसे हैं, नींद नहीं आ रही, नींद की गोली भेज देता हूँ। तनाव स्वाभाविक है, और फिर आप तो अकेले आए हैं, रिलैक्स कहकर डॉक्टर वार्ड के बाहर चले गए थे। उन्होंने वर्मा जी का कंधा भी हिला दिया था। गोली लेने के बाद भी नींद उसके पास तक नहीं आई थी। जब आंखों के सामने से पुराने दृश्य गुजर रहे हों तो नींद के लिए जगह कहाँ बचती है। वैसे इसे खुद हैरानी होती है कि शादी के बाद के कुछ वर्षों तक वो स्वाति को दुनिया की सुंदरतम महिला मानता था। हर कला में पारंगत, सुशिक्षित, व्यवहार कुशल। स्वाति कब वो कैसे उसकी निगाहों से उतर गई, ये उसे खुद पता नहीं चला। स्वाति भी शायद उसके व्यवहार से ऊब गई थी। नतीजा था रोज रोज की तू में। मन अपने को अपराधी मानना नहीं चाहता,
और स्वाति में उसे अन्य कोई ऐप दिखाई नहीं देता था। वक्त पर खाना, जगह पर सब सामान, सारे कार्यक्रमों की समय से पहले याद दिलाना, सारे फर्ज वो बखूबी अदा करती थी, लेकिन जिंदगी भर साथ निभाने का वायदा वो नहीं पूरा कर पाई। आरोप सिर्फ स्वाति पर क्यों लगाता है वो? गाड़ी का एक पहिया तो वो भी है। क्या पुरुष वर्चस्व का शिकार है वो? द्विवेदी अक्सर बातचीत के दौरान उसे दोषी ठहराते हैं। शाम को टहलने जाते समय एक बार उसकी जिंदगी का ये चैप्टर अवश्य खोला जाता है। द्विवेदी का तर्क होता है कि स्वाति जिस माहौल में पली बड़ी, जो संस्कार उसने पाए, उन सब के बीच तुम्हारा खुलापन उसे नहीं पसंद आया। तुम्हें बदल जाना चाहिए। लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। वो क्यों बदलाव लाए? क्यों बदलता वो? लेकिन अगर स्वाति दुकान चलाती और पुरुष खरीदार होते तो नहीं, मन नहीं मान सकता ये। मन तो उस घटना को भी सच नहीं मानना चाहता, पर वो थी तो सच। स्वाति ने अपनी अटैची तैयार कर ली थी। जब वो शाम को दुकान से घर आया था, उसने तो सोचा था कि सुबह की कड़वाहट वो घर के कामकाज के बीच में भूल गई होगी, लेकिन स्वाति ने अटैची तैयार कर ली थी और उसने नौकर से चाय लाने को कहा था। उस समय उसने कुछ कहना ठीक नहीं समझा था और खाना खाकर सो गया था। सवेरे भी जब नौकर ने चाय दी थी तो उसने स्वाति के बारे में पूछा था। नौकर ने बताया था कि वो उन्हें स्टेशन छोड़कर आ गया है। स्वाति ने उसे वहां रुकने ही नहीं दिया था। दूसरे दिन उसने जगह जगह पता लगाना शुरू कर दिया था, जहां कहीं भी स्वाति के होने की संभावना हो सकती थी। वहां स्वाति नहीं मिली। थक हार कर उसने नियति को स्वीकार कर लिया था। काश उनका कोई बच्चा होता, तब शायद जिंदगी आसान हो जाती। वैसे उसे जिंदगी से शिकायत नहीं है। माँ है, भाई बहन है, उनके बच्चे हैं। कॉस्मेटिक्स की दुकान चलाते चलाते ही उसने परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं। वैसे सच कहें तो स्वाति भी उसके कंधे से कंधा मिलाकर जिम्मेदारी निभाती रही है। यद्यपि माँ भाई के साथ रहती थी, पर उनके उपवास में फलाहार भेजने तक की चिंता स्वाति को रहती थी। बहन की शादी की पूरी जिम्मेदारी स्वाति ने स्वयं संभाल रखी थी। एक अच्छी बहू, एक सुघड़ पत्नी थी वो। फिर क्यों हुआ ऐसा? क्या वो गलती नहीं कर सकता? सुबह के 5 बजे थे, लेकिन पलक झपकने को तैयार ही नहीं थी। तैयार तो वो भी नहीं था, वो खबर सच मानने को। श्याम भाई के दोस्त का फोन आया था हैदराबाद से। अखबार में एक लावारिस लाश की फोटो छपी थी। उससे स्वाति सी लगी थी, इसलिए फोन किया था। अगली ट्रेन से हैदराबाद पहुंचा था तो पता चला था कि उसी शाम लाश को जला दिया गया था। ऐसा लगा था कि वो समुद्र के किनारे खड़ा है और कोई चीज़ हाथ से छूटकर समुद्र में गिर गई है। बाद में पता चला था कि स्वाति हैदराबाद के पास एक गांव में रहती थी। बच्चों को पढ़ाकर अपना समय वो जिंदगी दोनों बिताती थी। हार्ट पेशेंट हो गई थी, इसलिए इलाज के लिए हैदराबाद अस्पताल आती थी। उस दिन भी अस्पताल ही आई थी। दवा लेने मेडिकल स्टोर जा रही थी कि अटैक आ गया था। लोगों ने दौड़ कर उठाया था,
पर अस्पताल पहुंचते ही सांस टूट गई थी। पुलिस थाने से उनका मंगलसूत्र मिला था जो उसने उसे शादी की पहली वर्षगांठ पर पहनाया था। घर लौटते समय उसके शब्द गूंज रहे थे जो सुबह झगड़े के समय उसने कहे थे, तुम्हें अपना चेहरा अब कभी नहीं दिखाऊंगी अगर तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है। और उसने चेहरा सचमुच नहीं दिखाया था। सच में कितनी हिम्मत दिखाई थी स्वाति ने, अकल्पनीय था उसके लिए। चलिए जल्दी फ्रेश हो जाइए, आधे घंटे में ओटी ले चलेंगे। नर्स की आवाज़ से तंद्रा टूट गई थी। एक उम्र के बाद शेव करने के लिए हाथ भी ठीक से नहीं चलते। ये शेव करते समय पहली बार महसूस किया था। माँ भाई को ऑपरेशन के बारे में न बताकर अच्छा किया था या बुरा, ये सोचने का मूड नहीं था। बस दिमाग में एक ही बात थी कि जो कुछ होना है हैदराबाद के अस्पताल में ही हो। और अकेली तो स्वाति भी थी। इतने वर्षों से स्वाति के और करीब आ गया था वो। प्रश्न तो यथावत थे, पर नफरत व आक्रोश स्वाति के साथ ही चले गए थे। भीड़ के बीच में अकेली रहने की आदत बन गई थी। कॉस्मेटिक की दुकान में महिलाएं व लड़कियां तो आती ही थी, पर वो शायद रोबोट बन गया था। शाम दोस्तों के बीच गुजरने लगी थी। स्ट्रेचर लेकर नर्स व अन्य वर्कर आ गए थे। फाइल पलटते हुए नर्स ने पूछा था, सारे डिपॉजिट्स हो गए? फाइल पलटते हुए नर्स ने पूछा था, सारे डिपॉजिट्स हो गए? मैंने हाँ में सिर हिला दिया था। इंजेक्शन लगाते समय शायद नर्स ने मेरे चेहरे पर पीड़ा के भाव देखे थे। बड़ी सहानुभूति से बोली थी, आज भी किसी को नहीं बुलाया आपने? मॉरल सपोर्ट मिलता है। खैर कोई बात नहीं, हम सब तो हैं। एनेस्थीसिया लगते समय ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स में मुझे स्वाति का चेहरा नजर आने लगा था, जो मेरी चेतना के साथ साथ खोता जा रहा था। शायद स्वाति मेरे आसपास थी और मैं बेहोश होने के पहले उसे महसूस कर रहा था। अपने करीब, बहुत करीब। काश पहले ऐसा हो पाता।